हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्सेज फॉर स्टार्टर्स 33 के डिस्टिंक्ट डायलेमा नाम के क्वेश्चन के बारे में। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे वीडियो एडिटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ सीरीपी रिलेटेड वीडियो की। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे है n लेंथ की एंड यू हैव 2 ऑपरेशन एंड आप उस ऑपरेशन को कितने भी टाइम्स चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो। नहीं है अगर ज़रूरत तो आप 0 टाइम्स मीन्स उसको परफॉर्म नहीं भी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑपरेशन में क्या है कि आपके पास आप 2 इंडेक्स को चूज़ करोगे आई एंड जे, एंड सेकेंड इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स के दोनों का एलिमेंट का सम जो होगा वो हम असाइन करने वाले हैं, मीन्स वैल्यू असाइनमेंट होगी यहाँ पे। एंड ith एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, रिमूव। ओके, एंड सेकेंड में क्या है कि आपको ith जो होगा इंडेक्स को चूज़ करना है, इसको 2 इंटीजर एक्स वाई में रिमूव स्प्लिट करना है बेसिकली। एंड उसके बाद ith को रिमूव करने के बाद आपको एक्स वाई रखना है यहाँ पे। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो अगर हम इस ऑपरेशन को जितनी टाइम्स हमें परफॉर्म करना हम चाहते हैं उतनी टाइम्स करने के बाद हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होगा कितने हो सकते हैं हमारे एरे में वो हमें फाइंड आउट करना। ओके, सो ये इनपुट का जो बेसिक है, आपको टी टेस्ट केसेज एंड एन दिया हुआ, हर एक एन के लिए आपके पास एन इंटीजर होंगे। सो हमें क्या करना, मैक्सिमम आउट डिस्टिंक्ट इंटीजर को प्रिंट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर फर्स्ट टेस्ट केस देख रहे हैं तो वो एज इट इज़ दिया हुआ है। सेकेंड टेस्ट केस में 1134 में जो है वो 3 कैसे आ रहा है मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं, मैं पहले सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्यूशन जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये वेरीफाई एक बार कर लेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन के हिसाब से सही हो रहा है कि नहीं। ओके, सो सॉल्यूशन पार्ट में मूव करते हैं। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे सोचना है, लेट सपोज आपके पास जो है बहुत सारे इंटीजर हैं, एक है, लेट सपोज 5 है, हमारे पास 6 है, ओके 7 है। तो हमारे पास जो 2 तरह का ऑपरेशन दे रखा है, हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है और हमारा सेकेंड ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर रहा है कि हमारे पास ना 2 इंटीजर होंगे, ith प्लेस एंड jth प्लेस पे लेट सपोज इंटीजर है 4 एंड एक पे है 5। एंड इसमें भी उसी तरह का, इसमें है कि फर्स्ट इंटीजर एक ही प्लेस पे इंटीजर को हम चूज़ करें, लेट सपोज यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 5 है तो हम क्या करना, किसी एक हमने इसको अगर आई रखा और ये जे रखा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और इस प्लेस पे हमें इसको करना रिमूव, 4 को चेंज कर देना 9। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये हो रहा है कि 4 और 5 दोनों को हटा दो और हमें सिर्फ एक सिंगल नंबर रखनी है 9 इन दोनों के जगह पे। ऐसा है, मीन्स 2 एलिमेंट चेंज हो गए 1 एलिमेंट में, ये दोनों। अब ये 4 है, अब ये 4 में क्या करना है, इसे हमें स्प्लिट कर देना। तो मान लो हम अगर स्प्लिट 1 3 में कर रहे हैं तो 1 3 हो जाएगा ऐसा। मीन्स अब 4 को यहाँ से डिलीट करो और हमारा एरे में एलिमेंट तो 1 3 हो गया। अब 3 को भी स्प्लिट करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो अब क्या करना है, ये तो हम जो ऑपरेशन है वो समझ रहे हैं, इस ऑपरेशन को यूज हमें करना है यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। मीन्स डिस्टिंक्ट, अगर फर्स्ट 1 है तो दूसरा 1 नहीं होना चाहिए, दूसरा 2 हो, तीसरा 4 हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ से लेट सपोज कि कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे और कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे। ये हमारे एरे में पॉसिबिलिटीज़ है और इन्हीं के साइज हमें प्रिंट करना है। सो हम क्या करते हैं, इनिशियली हम सारे एलिमेंट को जो भी हमारे पास दिया हुआ है एरे में, लेट सपोज उसमें कुछ जो एरे में एलिमेंट हैं उन सब का हम सम लेने वाले हैं, इन सब का हम लेंगे सम, और ये होगा हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करेंगे n-1 टाइम्स। सो तो यहाँ पे हमारा जो सम होगा, और हम सम क्यों ले रहे हैं वो मैं बताऊँगा बेसिकली क्यों ले रहे हैं ऐसा। हमने सम फाइंड किया, अब सम को स्प्लिट करूँगा मैं 1 इंटू सम माइनस 1 में। ओके, क्योंकि मैक्सिमम मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो सम अकेला अगर है तो ये भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5 4 10 20 23 है। तो 23 को अगर हम देखें, 23 को अगर हम देख रहे हैं तो ये अकेला जो है ये भी एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ओके, अब 23 को हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 12 एंड 30 नहीं 11, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 10 + 13 हो सकता है यहाँ पे।
वगैरह वगैरह। सो हमें क्या करना, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको करूँगा 1 और 22 में। अब आप समझ रहे हो, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे रखूँगा। मिनिमम जो फर्स्ट इंटीजर में मुझे रख सकता हूँ मैं वो रखूँगा। तो 1 और 22 रखा, तो मिनिमम मेरा जो सम है वो मिनिमम घटा अभी। अब 22 जब आया मेरा, तो अब मुझे फिर से मिनिमम चाहिए। 1 तो हो रखा है, अब मैं सेकेंड को रिमूव करूँगा यहाँ पे, तो 2 और 20 होगा। फिर जब सेकेंड जो होगा फिर से ये रिमूव होगा इसमें, तो 3 को मूव करूँगा, तो ये रिमेनिंग इसमें 17 बच जाएगा। 17 में सबसे फर्स्ट इंटीजर जो मुझे चाहिए वो 4 होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे 13 रिमेनिंग होगा, ऐसा होगा। एंड ये मैं थोड़ा लास्ट तक करता हूँ। एंड इसमें क्या होगा, 13 में 4 तक हो रखा, तो मैं 5 रिमूव करूँगा, एंड अभी भी रिमेनिंग है 8, तो ये और होगा। फिर ये 8 जो होगा वो डिवाइड होगा 2 पार्ट में, तो 5 के बाद 6 की मेरी रिक्वायरमेंट था, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा जो था 23, ये एरे में, ये एरे है बेसिकली, और इसमें हमारे पास जो है 23 का जो सम आया था, उससे हमने कहाँ कहाँ डिवाइड किया। ये सारा जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास हो रहा 1 2 3 4 5 6 होगा, एंड 2 जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो 2 का हमें रिमूव कर देना। सो 1 to 6 कंटिन्यूस जो होगा, अब समझ रहे हो कि मैं हमेशा 1 से क्यों शुरू कर रहा हूँ। ये 23 अकेले देखोगे तो हमेशा यूनिक है, इसको किसी 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो भी यूनिक, तो मैक्सिमम मुझे यूनिकनेस चाहिए यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं मिनिमम जो एलिमेंट मुझे रिक्वायरमेंट है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो भी यूनिक क्यों होगा। तो पहला एलिमेंट मैंने 1 रखा, ये यूनिक है, सेकेंड रखा, उसके बाद 3 रखा, 4 रखा, ऐसे कंटिन्यू चलता गया। मीन्स कंसिक्यूटिवली एक रेंज तक, किसी एक वैल्यू तक ये पे आके रुक जाएगा, एंड उसके पास उसके बाद जो होगा कोई एक एलिमेंट जो होगा वो रिमेनिंग बचेगा, और वो एलिमेंट इसी लिस्ट में से किसी एक में होगा, कोई एक नंबर होगा। जब हम सबका सम ले रहे हैं, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे अगर 7 बच रहा होता रिमेनिंग, तो ये तो 7 सीधे हमारे इस लिस्ट में ऐड हो जाता, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होती। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू अगर बच रही है वो हमारी इसी एलिमेंट या 0 या तो किसी इसी एलिमेंट के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। यहाँ पे अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम 6 जो है लेंथ होने वाला है। अब देखो हमारा सम जो है वो 23 है। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम हमारा है 23। अब क्योंकि हमें पता है कि कंसिक्यूटिव नंबर का जो हम सम ले रहे होते हैं, तो n × n+1 वाला फार्मूला हमारे पास है। अब हम इसी नंबर पे चेक करते हुए चले जाएंगे, आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट से भी निकाल सकते हो, बट है 23। तो अगर हम 6 तक देखेंगे तो 6 के लिए जो होगा सम वो आपका 6 × 7/2 21 आएगा, यहाँ पे 2 रिमेनिंग भी बचा था। और 7 के लिए अगर हम देखें, ओके 7 का 28 हो जाएगा आपका। सो हमारा जो 23 है वो 21 से बड़ा है, और कभी इक्वल भी हो सकता है। लेट्स अगर 7 ही रखते तो एग्जैक्टली 28 होता। मीन्स अगर ये जहाँ पर ये इसका अगर हम लूपिंग कर रहे हैं, तो आई की जो सम होगी, कंसेक्यूटिव आई टर्म्स की सम जो होगी, वो इस गिवन सम जो होगा, जो हमारा फाइंड आउट सम होगा, उस सम से जहाँ पे भी छोटा या इक्वल हो रहा हो वो लास्ट वैल्यू तक, वो हमारी सम होगी। अगर हम 5 तक देखें तो भी इससे छोटा या बराबर होगा, 5 जो होगा 5 × 6/2। सो ये 15 अगर आ रहा, ओके, सो 15 भी 23 से छोटा या इक्वल है, तो वो मैक्सिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम नहीं है 5 पे। 6 हम मैक्सिमम जा सकते हैं। सो 6 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जहाँ पे भी ये लास्ट पोजीशन पे इससे लेस देन और इक्वल होगा वो हम स्टोर करते हुए चल रहे होंगे। ओके, सो एक बार क्या करता हूँ, जो टेस्ट केस दिया हुआ वो वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे 1 1 3 4 दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे सम देखो तो आपका 9 बन रहा, 9 बन रहा। अगर हम सम को ध्यान से देखें तो 9 बन रहा है। अब 9 के लिए अगर हम 3 तक का सम देख रहे हैं, तो 3 4 6 12 अगर देखें तो 6 हो जाएगा। एंड 4 तक का अगर हम सम देख रहे हैं तो 4 के लिए 10 हो जाएगा। 4 पे ये जस्ट इससे ग्रेटर हो रहा, तो ये थर्ड तक की वैल्यू जो होगी वो लास्ट वैल्यू होगी, जहाँ पे सम जो होगा 3 कंसेक्यूटिव का वो लेस देन इक्वल टू ये टाइप इस सम से होगा।
अब क्या करता हूँ मैं, कोड वाला आपको दिखाता हूँ। कोड में ज़्यादा कुछ करना तो नहीं है। यहाँ पे मैं इनपुट लेते के साथ सम लेता है चला गया सिंपल, एंड ये वाला लाइन आप मूव कर सकते हो इसको। ओके, सो ये वाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ पे भी मेरी आई कंसेक्यूटिव आई टर्म की जो सम होगी वो इस सम से छोटी है या तो इक्वल है, तो वहाँ तक मैं जा रहा हूँ एंड इस वैल्यू को मैं आंसर में जो है अपडेट करता हूँ। जैसे फर्स्ट पोजीशन मुझे मिला कि जहाँ पे ये सम जो है उससे बड़ी हो गई, तो मैं ब्रेक कर दिया एंड सी आउट सीधा आपका हो जाए, आंसर यहाँ पे मिल जाता। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। एंड इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।